हरे कृष्णा। तो आप में से जो भी पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को और अपने सारे मित्रों और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं मुझसे कि गुरुजी, धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आध्यात्म आध्यात्म जो है, जीवन को जीने के 4 आयाम होते हैं। पहला होता है शारीरिक आयाम, जो सबसे निम्न कोटि का आयाम कहा जाता है। मुख्यतः वो जानवरों में पाया जाता है। उसके ऊपर आता है मानसिक आयाम, मन का आयाम, मेंटल प्लेटफॉर्म। जो सबसे नीचे वाला आयाम होता है उसे कहते हैं शारीरिक आयाम या इंद्रियों का आयाम, या फिर उसको बॉडीली प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। उसके ऊपर मानसिक आयाम, मेंटल प्लेटफॉर्म। उसके ऊपर आता है इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, जिसे हम बुद्धि का आयाम भी कहते हैं। और सबसे जो उच्चतम आयाम है वो है आत्मा का आयाम, जिसे हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसे कई शास्त्रों में 5 भागों में भी विभाजित किया गया है। इसे पंचकोश कहते हैं। तो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश ये शारीरिक आयाम पे आते हैं। मनोमय कोश ये मानसिक यानी मेंटल प्लेटफॉर्म है। विज्ञानमय कोश ये इंटेलेक्चुअल या बुद्धि का आयाम है, बुद्धि का प्लेटफॉर्म है। और आनंदमय कोश जो है वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है, जिसे हम आध्यात्म या आत्मा का आयाम कहते हैं। तो इंद्रियां जो हैं वो लगातार मन के साथ जुड़ी हुई है। शास्त्रों में हमारे शरीर को 5 घोड़ों के द्वारा चलाए जाने वाले रथ से तुलना किया गया है। तो इसमें जो 5 घोड़े हैं वो 5 इंद्रियां हैं हमारी। जो लगाम है घोड़ों को, जिससे हम कंट्रोल करते हैं, जिससे नियंत्रित करते हैं, वो है मन। जो रथ को चला रहा है, जो सारथी जो है, वो है हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस। और हम जो यात्री हैं, रथ पे जो बैठे हुए हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो है हम, जीवात्मा। तो इंद्रियां जो है वो लगातार इस जड़ जगत के संपर्क में है। और मन का काम है सोच, थॉट्स जनरेट करना। वो लगातार कंटिन्यूअसली थॉट्स जनरेट करता है, लगातार वो सोच पैदा करता है। एक सोच, दूसरी सोच, तीसरी सोच। एक घंटे में हम कितनी सारी सोच पैदा कर सकते हैं, यह मन का काम है। अभी मेरे मन में आएगा कि मैं ये कर देता हूं, लेकिन मैं कर नहीं रहा। क्यों? मन में आया तभी तो मैंने कहा। क्यों? क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि का आयाम दिया गया है। तो मन को नियंत्रित करता है बुद्धि। बुद्धि जो है वो मन को नियंत्रण में रखता है। किस सोच पे हमें काम करना है वो बुद्धि तय करती है। इसीलिए हम कहते हैं कोई बहुत बुद्धिमान है, मतलब वो सही फैसले लेता है, बिल्कुल सही जगह पे वो सही कर्म करता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि मन पे लगाम लगा के रखती है। बुद्धि जो है वो मन और इंद्रियों दोनों पे लगाम लगा के रखती है। और बुद्धि बलवान बनती है सत्संग से। हम कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगति से बुद्धि बनती है, संगति से ज्ञान बनता है। तो बुद्धि का जो आयाम है वो ज्ञान का आयाम है। जब हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जब हम ज्ञान के आयाम पे होते हैं, जब हमें ज्ञान होता है, तब बुद्धि काम करती है, सही तरीके से काम करती है। बुद्धि तो हमेशा ही काम करती है, लेकिन सही तरीके से तभी काम करती है जब ज्ञान के आयाम पर हम होते हैं। तो वो ज्ञान बनता है सत्संग से। इसीलिए जब हम अच्छी संगत में होते हैं तो हम सही फैसले ले पाते हैं, हम सही निर्णय ले पाते हैं। यदि हम गलत संगति में होंगे तो हमसे गलत निर्णय हम कई बार ले लेते हैं। तो बुद्धि जो है वो मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर पाता है। लेकिन बुद्धि का बल कहां से आता है? तो बुद्धि के ऊपर आत्मा, हम है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं
इंद्रियाणि पराण्या हुरिंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा। कि इंद्रियां जो है हमारी वो जड़ वस्तु से ऊपर है, जड़ वस्तु से बलवान है। इसीलिए आप देखो हम जड़ वस्तु को, किसी भी जड़ वस्तु को हम ऐसे उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम बड़े बड़े हवाई जहाज बना लेते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो जड़ वस्तु से बलवान है। इंद्रियों से बलवान मन है, मन से बलवान बुद्धि है, और सबसे बलवान हम हैं, यानी जीवात्मा। तो आध्यात्म का मतलब होता है आत्मा के आयाम पर काम करना। अभी तो हम शरीर को बड़े अच्छे से खिलाते हैं, पिलाते हैं, लेकिन आत्मा का जो खाना है, आत्मा को खिलाने, उसी को आध्यात्म कहते हैं। जब हम आत्मा को खाना देते हैं, आत्मा की जो भूख है, तो आत्मा की भूख कौन है? आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जब एक छोटा बच्चा होता है, वो जब अपने मां बाप से अलग हो जाता है, तो उसे कुछ नहीं चाहिए। आप उसे उसका सबसे प्रिय वस्तु भी उसको खाने के लिए देंगे, उस समय जब वो मां बाप से अलग है, तो उसको पसंद नहीं आता, वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसको सिर्फ अपनी मां चाहिए, अपने पिता चाहिए। तो आत्मा, हम सब, भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में भगवद गीता के 7वें श्लोक में बताते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मम एव अंशः, जितने भी जीव हैं सृष्टि में सभी मेरे अंश हैं। हम सब नित्य भगवान के अंश हैं, हम उनके अभिन्न अंश हैं। तो जब हम अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, तो हमें सिर्फ अपने माँ बाप चाहिए। आत्मा की भूख है भगवान का संग, उनकी संगति, और इसी को योग कहते हैं। आजकल योगा को जिम्नास्टिक्स बना दिया गया, हाथ ऊपर नीचे, पैर ऊपर नीचे, आसन। वो एक योग की विधि है, लेकिन योग का मतलब क्या होता है? वियोग का मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेशन। हम कहते हैं ना कि दशरथ महाराज पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। जब भगवान राम गए, जब वो वनवास को चले गए, तब दशरथ महाराज की मृत्यु हुई पुत्र वियोग में, क्योंकि पुत्र से अलग हो गए। तो वियोग का मतलब होता है अलग हो जाना, योग का मतलब होता है मिल जाना। जब दो लोगों का विवाह होता है तो योग बनाया जाता है। योग का मतलब होता है मिल जाना। किससे? भगवान से, कृष्णा से, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से मिलना, उसी को योग कहते हैं। तो जब बच्चा अपने माँ बाप से अलग है, तो उसे सिर्फ उसके माता पिता ही चाहिए। उसी प्रकार आत्मा को भगवान का संग चाहिए। तो आध्यात्म का मतलब क्या होता है? आत्मा को भगवान से मिलाना। हम सब कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के अभिन्न अंश हैं। वो हमारे परम पिता हैं। उनसे मिलना, उनसे जुड़ना, उसी को आध्यात्म कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को योग कहते हैं। सब कुछ उसी के लिए है। तो जिस मार्ग से, जिस नियम का पालन करने से हम भगवान से जुड़ जाते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। आध्यात्म का मतलब भगवान से मिलना, भगवान से जुड़ना। योग का मतलब भगवान से जुड़ जाना। और वो कैसे होता है? तो वो धर्म का पालन करने से होता है। धर्म का मतलब क्या होता है? तो शास्त्रों में बताया है, धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान के मुख से निकला है। मनुष्य स्वयं धर्म नहीं बना सकता। जिस सृष्टि जिसने बनाई है वही हमें बता सकता है धर्म क्या है। तो धर्म की परिभाषा है धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान के मुख से निकला है वही धर्म है। और जब हम इसका पालन करते हैं तो हम आध्यात्मिक बन जाते हैं, तो हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। धर्म का पालन से हम भक्त बनते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतम पशुभिर्नराणाम
धर्मो हि तेषु अधिका विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आप देखिए जानवरों में सिर्फ रेप होता है। सुनने में कड़वा लगता है लेकिन ये सच है। किसी भी जानवर की योनि में आप देखिए, कुत्तों में, बंदर में, बिल्ली, किसी भी जानवर में, उनमें विवाह का कोई प्रयोजन नहीं है। उनमें सिर्फ रेप होता है, सिर्फ बलात्कार होता है। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। मनुष्य योनि में धर्म है। इसीलिए शास्त्र बताते हैं धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म से जो विहीन है वो पशु है, पशु के समान है। पॉलिश्ड एनिमल्स, तो अगर हम धर्म का पालन नहीं करते तो हम पॉलिश्ड एनिमल्स बन जाते हैं। मनुष्य और जानवर में यही अंतर है, धर्म का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। वो भी अपना बचाव करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी करते हैं। वो हमसे अच्छा कर सकते हैं। क्या हम जानवर के जितना सो सकते हैं? नहीं सो सकते। क्या हम हाथी के जितना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्या हम जानवरों के जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हर चीज में यदि हम आहार निद्रा भय मैथुनम की बात करें, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, अपना बचाव करना, इसकी बात करें तो जानवर हमसे उसमें आगे हैं। मनुष्य योनि बनी है भगवत साक्षात्कार के लिए। मनुष्य योनि है, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर गॉड रियलाइजेशन। मनुष्य की जो योनि है वो भगवत प्राप्ति के लिए बनी है। भगवान को पाना है तो उसके नियम कौन बताएगा? भगवान ही बताएंगे। उसी को धर्म कहते हैं। और धर्म का जो पालन करता है, उस आयाम पे जब हम पहुंच जाते हैं धर्म का पालन करने पे, तो उसे आध्यात्म कहते हैं। तो धर्म और आध्यात्म संबंधित है, अलग अलग नहीं है। धार्मिक मनुष्य ही आध्यात्मिक होता है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुजी मैं रिलीजियस नहीं हूं बट मैं स्पिरिचुअल हूं। एक्चुअली दोनों में कोई अंतर नहीं है। कई बार लोग कहते हैं मैं धार्मिक नहीं हूं लेकिन मैं आध्यात्मिक हूं। धर्म और अध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान के मुख से निकला है। और इसीलिए भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत गीता का मतलब भगवान की गीत। भगवत मतलब भगवान, और उनके द्वारा जो गीत बोली गई है वो भगवत गीता है। मैं भी एक गीत लिख सकता हूं लेकिन वो भगवत गीता नहीं होगी। भगवत गीता वो है जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। जब जब अर्जुन बोलता है भगवत गीता में तो लिखते हैं अर्जुन उवाच। जब धृतराष्ट्र बोलते हैं तो कहते हैं धृतराष्ट्र उवाच। जब संजय बोलते हैं तो कहते हैं संजय उवाच। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तब क्या लिखते हैं? श्री भगवान उवाच। इसीलिए भगवत गीता है, भगवान की वाणी है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण को हम सब ने हिंदू देवता बना दिया है। हम सब ने भगवान श्री कृष्ण को हिंदू बना दिया है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं भगवत गीता में? ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जितने भी जीव हैं सृष्टि में सभी मेरे अंश हैं। मनुष्य ही नहीं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो जल में रहने वाली मछलियां हो, सभी भगवान के अंश हैं। और सिर्फ पृथ्वी पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सभी भगवान के अंश हैं, कृष्ण के अंश हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, कलयुग के प्रभाव के कारण अधर्म, क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है लोगों को पता नहीं है धर्म क्या है, तो हम सब ने भगवान श्री कृष्ण को हिंदू भगवान बना दिया है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कहीं नहीं कहा है कि मैं हिंदू भगवान, सभी के भगवान, हर जीव उन्हीं का अंश है। इसीलिए सनातन धर्म, सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब शाश्वत। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। सनातन जो है वो भगवान का बनाया हुआ है। कोई उसे ट्रेस नहीं कर सकता कि कब से है सनातन धर्म। तो भगवत गीता कोई हिंदू किताब नहीं है, ये पूरे सृष्टि का
संविधान है, पूरे विश्व का कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की वाणी है। तो धर्म का मतलब भगवत गीता, धर्म ग्रंथ का मतलब भगवत गीता, क्योंकि भगवान की वाणी है। हरे कृष्ण।